गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है तोड़ पर। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 18 जुलाई 2025 का करंट अफेयर। लेकिन आपके लिए जो करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों हम लगभग 2 या 5 मिनट के अंदर पूरे दिन का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है। और अगर आप नहीं जुड़े हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं हम आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको वन लाइनर में बताने वाला हूँ ताकि आपको ज़्यादा कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये जो भी करंट अफेयर रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। यानी यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया, तो यूलिया स्वीरिडेंको को। किसको किया गया है, यूलिया स्वीरिडेंको को किया गया। यानी ये क्या है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसी के बाद हम देख लेते हैं हाल में भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की है। तो कौन सी योजना शुरू की है, तो अदिति योजना। कौन सी योजना शुरू की है, अदिति योजना को शुरू करा है। किसने करा है, भारत सरकार ने। और किसके लिए करी, तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू करी है। इसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय सेना ने किस स्थान पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो कहाँ पे किया था, इन्होंने किया है लद्दाख में। कहाँ पे किया है, लद्दाख में किया है। यानी भारतीय सेना ने क्या है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल इन्होंने क्या परीक्षण किया है। इस इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। तो किसको मिला है, तो इंदौर को। और दोस्तों इंदौर कहाँ पे आता है, ये आपका आता है एमपी मध्य प्रदेश में। तो इंदौर को क्या भारत का स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। अगर दोस्तों राज्य की बात करें कि राज्य में पहले स्थान पर कौन सा है, तो अहमदाबाद है दोस्तों। कौन सा है, अहमदाबाद है। और अहमदाबाद कहाँ पे दोस्तों, तो ये आपका है गुजरात में। फिर हम देख लेते हैं कि ड्रोन वन किस देश का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया। तो कहाँ पे है दोस्तों ये, तो ये है इजराइल ने। क्या है, इजराइल ने इसे क्या प्रक्षेपित किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं आंद्रे रसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वे किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो वे थे वेस्ट इंडीज के दोस्तों। कौन थे ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पशु धन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो महाराष्ट्र राज्य बन गया दोस्तों। कौन सा राज्य बन गया है, महाराष्ट्र राज्य बन गया, जिसने क्या है पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने का क्या है, ये पहला राज्य बन गया है। फिर भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो गुजरात में की गई है दोस्तों। कहाँ पे की गई है ये योजना, तो गुजरात राज्य में की गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सा देश 16-17 साल के बच्चों को सभी चुनाव में मतदान का अधिकार देने की योजना बना रहा है, इंग्लैंड। मतदान करने के लिए आयु जो अपने निर्धारित है कितनी है, 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं वहीं ऐसा कौन सा ये ऐसा देश बनने जा रहा है जो क्या है 16 से 17 साल के बच्चों को भी क्या है चुनाव में मतदान देने का अधिकार ये योजना बना रहा है। तो कौन सा देश हो गया दोस्तों, तो ये आपका है इंग्लैंड। कौन सा देश है, ये है इंग्लैंड। इसके बाद हम देख लेते हैं कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो इनको बिहार में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो बिहार में किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का निदेशक इंजीनियरिंग व अनुसंधान एवं विकास किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार श्रीवास्तव को किया गया है। यानी किसे निदेशक नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार श्रीवास्तव को किया गया है। फिर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किस स्थान पर तीसरे राष्ट्रीय शल्यकौन 2025 का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया ये आयोजन, तो कहाँ किया गया, तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद देख लेते दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जामों में पूछा गया कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये यानी आज मनाया जाएगा दोस्तों, यानी 18 जुलाई को ये मनाया जाता है। फिर एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पास किया गया, तो दिल्ली में किया गया है दोस्तों। कहाँ पे किया गया है इस योजना का प्रस्ताव पारित, तो ये किया गया है दिल्ली में किया गया है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, एक सड़क एक दिन योजना का क्या प्रस्ताव यहाँ पे पास किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मोहम्मद बुहारी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। नाइजीरिया के क्या थे, राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो चुका है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि विंबलडन 2025
में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। इसके बाद देखते हैं पेन पिंटर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो लीला अबू लेला ने जीता है। किसने जीता है? लीला अबू लेला ने जीता है। यहीं पे दोस्तों हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। और दोस्तों इसी आपको प्रतिदिन करंट अफेयर की वीडियो जो आपसे आपको बस हमसे जोड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।